आज हम संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। संविधान का निर्माण, संविधान की रूपरेखा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर किया गया। अगला पॉइंट, संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप में किया गया था। ये केवल निम्न सदन के सदस्यों की बात हो रही है। फिर से देख लीजिए, संविधान सभा जिसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा परोक्ष रूप से किया गया था की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। ये महत्वपूर्ण है। जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। आगे पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है। इस बैठक में ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मतलब सर्वप्रथम जो अध्यक्ष चुना गया वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब प्रश्न आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया? तो डेट है 11 दिसंबर 1946। आगे देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। अब इसी का प्रश्न आ जाता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। अच्छा, और समिति की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा कब की गई? तो ये 29 अगस्त 1947 को की गई। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान जो निर्माण है उसमें समय कितना लगा। सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कितना समय लगा संविधान निर्माण में। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। लिखा है ना, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। अगला पॉइंट, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। ठीक है। अगर ये कह दिया जाए कि जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें समय लगा, तो कब संविधान सभा के अध्यक्ष इस पर हस्ताक्षर किए? तो 26 नवंबर 1949 को अध्यक्ष के मतलब कि जो आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, तो जब उनके इस पर हस्ताक्षर हो गए तो इस हस्ताक्षर के पश्चात इसे घोषित कर दिया गया। आगे देखो, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न आता है कि भारत का संविधान भारत के द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो ये 26 नवंबर 1949 को। और इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में लागू हो गया था। ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को ही हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रश्न आता है
कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कह सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह सकते हैं। नवनिर्मित संविधान में जो ये संविधान निर्मित किया गया उसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ये महत्वपूर्ण है कि जो ये नया संविधान निर्मित किया गया था उसमें कितने भाग थे? तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब जो वर्तमान में अनुसूचियाँ हैं उनको बढ़ा करके 8 से 12 कर दिया गया है। ये बहुत ही प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियाँ हैं, संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो आप 12 पर टिक लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। मतलब कि 1976 में एक संविधान में संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन था वो। इसके अंतर्गत ही ये 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो ये 42वें संशोधन के अंतर्गत सब जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 1976 में जोड़े गए। तो बच्चों, आज का यही वीडियो है, इतना ही महत्वपूर्ण है।